अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट? ठीक है, खैरियत है? अच्छा जी, आज मैं आप लोगों से फर्स्ट ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ। और उम्मीद है इनको आप ज़रूर देखिए और इनमें से आपको कुछ ना कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शेयर करते हैं सेक्शन बी। अच्छा जी, पेपर पैटर्न भी यकीनन बच्चों को अब पता चल गया है कि अब थोड़ा सा क्वेश्चंस के जो मार्क्स है यानी मार्किंग स्कीम जो है उसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ठीक है ना। जो सेक्शन पहले 40 नंबर का था अब वो 36 हो गए, जो 28 का था अब वो सेक्शन जो है वो 32 का हो गया। ठीक है ना, बस ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, अभी मैं साथ साथ आप लोगों से शेयर करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन सेक्शन सी की बात करते हैं। देखिए, सेक्शन सी में आपको दो सवाल करने होते हैं। ठीक है ना। और इस सेक्शन के अब जो है अब 32 नंबर है। और 8 के हिसाब से जो है आपको जो है ना चार पार्ट्स करने हैं। ठीक है ना, यानी एक सवाल में दो पार्ट्स होंगे, टोटल चार पार्ट्स करने हैं आप लोगों ने। अच्छा जी, इसका जो स्टार्टिंग है वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 से, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 से, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी होगा। ठीक है, फिर इसी तरह 4 का पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी होगा, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी आपको मिलेगा। और आपको सिर्फ दो क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इस सेक्शन के इम्पोर्टेंस के बारे में आपसे बात करते हैं। तो आइए, चैप्टर नंबर जो चैप्टर नंबर आपका जो 2 है, उससे इस दफ़ा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट है। और इसका एक एक एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है जी, इसका एक एक एग्जाम्पल आपने देना है। और साथ साथ आपने इसके साथ जो है इसके जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है यानी स्केलर प्रोडक्ट का, ये आपने इसके साथ जो है वो प्रूफ करना है। ठीक है, ये साथ दिया जाएगा। और इसके साथ एक और पार्ट भी वो आपको देंगे और वो है कम्यूटेटिव एंटी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वो आपको साथ साथ जो है वो प्रूफ करना पड़ेगा। ये इस चैप्टर नंबर 2 का पहला सवाल जो है वो यकीनन आपको यहाँ से मिलेगा। ये रहा पहला सवाल। अच्छा जी, आपका जो दूसरा सवाल है वो है चैप्टर नंबर आपका, अल्लाह भला करे, चैप्टर नंबर 3 से। और वो यकीनन सारे बच्चे जानते हैं, वो है केस नंबर 1 यानी पुली वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, ये पुली का क्वेश्चन है बेटा मेरे, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको करना है। और साथ साथ जो है इसमें इंक्लाइन प्लेन जो है वो इसके साथ एडजस्टेड हो सकता है। इंक्लाइन प्लेन, ठीक है ना, इसके साथ एडजस्टेड हो सकता है। इलास्टिक कोलिजन जो है वो लास्ट टाइम आ चुका है, लिहाजा वो दोबारा इसके आने के चांसेस नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपको चैप्टर नंबर टू से भी मैंने आपको एक सवाल बता दिया, और चैप्टर नंबर 3 से भी मैंने आपको एक सवाल बता दिया। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ठीक है, वरना आप इसको स्टिल करके इसको लिख भी सकते हैं। मैं जाना चाह रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, चैप्टर नंबर आपका जो 4 है, चैप्टर नंबर 4 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस दफ़ा जो है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो क्वेश्चन है यकीनन वो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देना पड़ेगा, और इसमें आपको हाइट और रेंज या मैक्सिमम रेंज के लिए एक्सप्रेशन आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है ना। अच्छा जी, चैप्टर नंबर जो आपका 6 है, उसमें हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है वेरिएशन ऑफ जी। ये डेप्थ में भी मुमकिन है और अल्टीट्यूड में भी मुमकिन है। अच्छा, ये सवाल स्विच होता है, ये कभी सेक्शन बी में भी चला जाता है, लेकिन मोस्टली इसको सेक्शन सी में देखा गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका जो 8 है, चैप्टर 8 में सिंपल हार्मोनिक मोशन में यकीनन जो पार्टिकल ऑफ मोशन इन सर्कुलर प्रोजेक्शन वाला जो, इसमें से तीन केसेस है ना भाई, एक स्प्रिंग वाला है, एक सिंपल पेंडुलम, और एक पार्टिकल जो सर्कुलेट करता है सर्कुलर मोशन में, उसका प्रोजेक्शन 1 ऑफ द डायमीटर। ये द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए इससे। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 9 जो है, चैप्टर नंबर 9 से दो सवाल इम्पॉर्टेंट है, एक यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इम्पॉर्टेंट है और एक न्यूटन रिंग्स इम्पॉर्टेंट है।
ये न्यूटन रिंग। और चैप्टर नंबर 10 से जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो कंपाउंड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो कंपाउंड है, लेकिन मेरे बच्चों आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास भी साथ कर लें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है आपको इसमें वो उलझा के दे। तो इसी तरीके से मैंने आपको सेक्शन सी के बारे में मुकम्मल बताया, और जो ये बच्चे करेंगे तो 100% 100% 100% उसकी जो है सेक्शन सी में नंबर आ सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा बता दूं कि इस सेक्शन से आप लोगों ने 2 सवाल करने हैं, हर सवाल में 2 पार्ट्स होंगे, और हर पार्ट का जो है वो 8 नंबर आपको दिए जाएंगे। और इसी तरह आपको जो है एक सवाल के 16 नंबर, और आपको चूंकि यहाँ से 2 सवाल करने हैं, लिहाजा इस सेक्शन के 32 नंबर आपको मिलेंगे। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैं अब दूसरी वीडियो की तरफ जाऊंगा जिसमें मैं सेक्शन बी की बात आपसे करूंगा। अच्छा जी, ये सारी बातें जो हमने की वो आप लोग भूलना नहीं है, ये फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक ये इंक्लूड होता है फर्स्ट ईयर में। ठीक है बेटा, थैंक यू।